सर्वप्रथम राधे राधे। आज की वीडियो से हम स्टाइवर सर का डीएसए सीट स्टार्ट करने वाले हैं। स्टाइवर सर ने उसे इंग्लिश में बनाया है, हम उसे हिंदी में देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे जूनियर्स मुझसे मिले तो उन्होंने बताया कि उन्हें इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम हो रही है। जब मैंने उन्हें रिकमेंड किया तो स्टाइवर सर का डीएसए सीट ए टू जेड डीएसए कोर्स वाला जो है उसे हम हिंदी में कवर करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम ये थी कि बहुत लोगों को इंग्लिश समझ में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने हिंदी में बना रहा हूँ मैं। अब आते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कैसे कैसे बढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन मेथड जो है, बेसिकली जो उन्होंने पॉइंट एक्सप्लेन करी है वही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा अपना तरीका होगा बताने का। पर मैं कंफर्म हूँ, मैं श्योर हूँ कि आपको समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं जैसे उन्होंने फॉलो किया है, वन बाई वन चलेंगे हम। बट मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ पैटर्न प्रॉब्लम से, क्योंकि पैटर्न प्रॉब्लम ही हमें लॉजिक बिल्डिंग करने सिखाती हैं। कोई बिगिनर है वो भी यहाँ से स्टार्ट करेगा, सब लोग। एंड बेसिकली आप स्टाइवर सर्किट जैसे सीट पे मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको आता है, लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज है। इसके पहले उन्होंने बेसिक बताया, जैसे फॉर लूप कैसे यूज करते हैं, ये फेल्स जो इनपुट आउटपुट, ये सब सारी चीज़ें उन्होंने सर ने अपने स्टाइवर डीएसए ए टू जेड डीएसए कोर्स में रखा है। बट हम स्टार्ट पैटर्न से कर रहे हैं। आप अगर बताएंगे, आपको अगर कोई इशू होगा किसी भी बच्चे को, वो बताएगा मुझे, तो मैं फिर से वहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, मैं बना दूंगा एंड प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें हम वन बाय वन करके हम मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको सारी चीज़ें मिल पाएंगी। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बने रहना है। बिगिनिंग से लेके हम एंड तक चलेंगे। खैर, हमें थोड़ा सा बिगिनिंग से आगे से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नहीं। पैटर्न प्रॉब्लम बेसिकली हमारा नेस्टेड लूप पे बेस्ड है। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप के अंदर हमारा पैटर्न प्रॉब्लम, नेस्टेड लूप कहने का मतलब एक फॉर लूप है, उसके अंदर और भी लूप्स आ गए उसके अंदर, तब हमारा वो नेस्टेड लूप कहलाता है। पैटर्न प्रॉब्लम हमारा काम क्या करेगा, ये हमारा लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प करेगा, लॉजिक बिल्ड करेगा कैसे सॉल्व करना है। एंड एक बात और ध्यान रखिएगा, पैटर्न प्रॉब्लम आपके सर्विस बेस्ड कंपनी में पूछे जा सकते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत ही रेयर चांसेस है। खैर, इंटरव्यूअर का मन, वो पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस बने रहना है। एंड इसमें हम 4 रूल फॉलो करेंगे जो हमारे साइबर सर ने एक्सप्लेन करा। इसमें उन्होंने सबसे पहला जो रूल बताया है, पहले मैं रूल बता रहा हूँ, फिर पैटर्न से हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड मैं कोड को भी रन करवा के दिखाऊंगा, तो घबराना नहीं है गाइस। सबसे पहला रूल है फॉर आउटर लूप। सबसे पहले आउटर लूप के लिए हमें काउंट करना है। फॉर आउटर लूप काउंट, फॉर आउटर लूप काउंट द रोज। आउटर लूप के लिए हमें नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। फॉर द इनर लूप के लिए हमें जो हमारा कॉलम है, फोकस फॉर द इनर लूप फोकस ऑन कॉलम, कॉलम पे हमें फोकस करना है एंड उसे कनेक्ट करना है। कॉलम को हमें कनेक्ट करना है समहाउ टू द रोज एंड कनेक्ट इट टू द रोज, मतलब कॉलम को हमें समहाउ रोज से कनेक्ट करना है टू द रोज, ठीक है। रोज से हमें समहाउ कनेक्ट करना है। एंड थर्ड उन्होंने बोला था कि इनर लूप के अंदर हमें स्टार को, अपने जो पैटर्न है उसको प्रिंट करवाना है इनर लूप के अंदर। फोर्थ हमारी जो पॉइंट उन्होंने दी थी वो थी सिमेट्री का ध्यान रखना है। लेट मी गाइस इधर कर देता हूँ, शायद मैं इधर आ रहा हूँ तो आपको समझ ना आ रहा हूँ, दिख ना रहा हूँ। फोर्थ हमें सिमेट्री सिमेट्री एब्जॉर्ब करनी है। कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फोर्थ का ज़्यादा नीड नहीं है, बस ये ऑप्शनल एक तरह का है। खैर, आगे बढ़ते हैं हम एंड पैटर्न प्रॉब्लम की हेल्प से हम समझते हैं। आइए देख। एंड क्वेश्चन आप ना वहीं पे प्रैक्टिस करिएगा, जो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा स्टाइवर ए टू जेड डीएसए कोर्स का। जिनको इंग्लिश समझ में आती है सर का देख लीजिएगा, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है और मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, ठीक है। चलो भाई, तो देखो आइए, मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे पहला पैटर्न लेते हैं हम, ऐसे लेते हैं स्टार 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 स्टार। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्टार स्टार स्टार, ठीक है। स्पीड आप इंक्रीज कर लीजिएगा, 1.25 1.5, थोड़ा स्लो चल रहा हो तो आपके कंफर्टेबल के अनुसार।
तो सबसे पहले हमें लूप को काउंट करना है। आउटर लूप के लिए हमें रोज को काउंट करना है, कितना रहा है 1। पहला नियम हमारा याद रखिए। आउटर लूप के लिए नंबर ऑफ रोज काउंट करिए 3 है, ठीक है। तो हम लिख देंगे फॉर इंट आई, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आई लेस देन इक्वल टू 3 ले रहा हूँ। ये इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमारा 3 टाइम ही रूल चले, ठीक है। आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने 0 से स्टार्ट किया है। आपको बस यहाँ आई लेस देन इक्वल टू 3 करना पड़ेगा। और जहाँ पे मैंने 3 लिया है, यहाँ पे एन ले सकते हैं, नंबर ऑफ, अगर एन नंबर ऑफ रोज है। खैर मैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब मैं कोड करूंगा तो वहाँ पे एन के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब दूसरे लूप के लिए जो इनर लूप है, उसमें हमें रोज को कॉलम से कनेक्ट करना है। कॉलम जो है उसको रोज से कनेक्ट करना है। तो जैसे पहला हमारा रोज है, तो हमारा देख रहे हैं कि हमारा 4 कॉलम है, 4 स्टार प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट रो में हमें 4 कॉलम दिख रहे हैं और 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, बेसिकली 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, हम कहने जा रहे हैं। सेकेंड रो में हमारा भी 4 स्टार है। थर्ड रो में भी हमारा 4 स्टार है, ठीक है। मतलब जब पहला रो चलेगा तो हमें 4 स्टार प्रिंट करना है, तो हम उसके लिए लिखेंगे इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 3 लगाएंगे हम, क्योंकि हमें 4 बार जाना है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 0 1 2 तो 3 स्टार रहता, तो हम 3 लगाते, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये यहाँ पे नहीं है भैया, ठीक है, सेमी कॉलन नहीं लगाते, ठीक है। बैड हैबिट, ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमें करना क्या है, प्रिंट करना है स्टार। गलतियां मुझसे भी होती हैं, गलतियां इंसान हैं, पर हमें सीखना है। उसे मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं तो खटकेगा, ठीक। बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा होगा तो उसे थोड़ा इग्नोर करिएगा। हमने लिख दिया प्रिंट स्टार। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बैकग्राउंड वॉइस था तो जिसकी वजह से मैं रुक गया था। एंड खैर आते हैं, अब एक्सप्लेन करते हैं। अभी भी थोड़ा बहुत आ रहा होगा तो माफी चाहूंगा उसके लिए। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने लिखा प्रिंट। अब प्रिंट एलन मैंने क्यों लिखा ये मैं बताता हूँ आपको। जब हमने सिस्टम डॉट जावा में हम जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे तो केवल रोज में ही प्रिंट करता जाएगा। प्रिंट एलन हम करते हैं नई लाइन में जाने के लिए। जब हमने प्रिंट एलन लगा दिया तो एक के बाद एक नई लाइन में जाएंगे। जैसे कि आप सी प्लस प्लस में इंडेल का यूज करते हैं, सी आउट करेंगे प्रिंट करवाने के लिए। कोई भी जनरल स्पेसिफिक हम बता एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं कर रहा हूँ। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सी आउट इंडेलन कर देंगे, अगर आप सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हैं तो, ठीक। एंड कोशिश करूंगा, ठीक है, कम ही बोलूँ मैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ये रन करेगा। तो आपने ये एक बार चीज नोटिस करी कि नहीं, हम स्टार प्रिंट करवा रहे हैं इनर लूप के अंदर। एंड पहले हमने सबसे पहले हमने नंबर ऑफ रोज काउंट किया, ठीक है। फिर दूसरा हमने सम हाउ कनेक्ट किया। जैसे पहला रो है तो उसमें हम 4 स्टार प्रिंट करें, दूसरा रो है तब भी हम 4 स्टार प्रिंट करें, तीसरा रो है 4 स्टार प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हमने कनेक्शन किया रो और कॉलम को, ठीक है। उसके अंदर हमने स्टार प्रिंट किया। फिर उसके बाद अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस बार। अभी एक एग्जाम्पल और लूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये बात मुझे पहले बोलना चाहिए था, घबराना नहीं है, आपको समझ में आएगा, आपको पूरा देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हमारा आई इक्वल टू 0 हुआ, आई हमारा 0 हमारा लेस देन 3 है ही, कोई शक नहीं है। 0 हुआ, जे की वैल्यू 0 हुआ, 0 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ, तो स्टार हमारा प्रिंट हो गया। अब हमारा लेस 0 हमारा लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हमें उसके अंदर का जो कोड लिखा हुआ है वो हमारा कंडीशन जो है ट्रू है, ठीक है, ये समझिए। उसके अंदर का जो कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट करेगा। अब फिर हमारा जे की वैल्यू 1 हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 3 हाँ है, तो हमने प्रिंट कर दिया स्टार। फिर 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ है, तो हमने स्टार प्रिंट कर दिया। 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो हमने यहाँ पे स्टार प्रिंट कर दिया। जैसे ही 4 लेस देन इक्वल टू 3 हुआ, नहीं भैया ये गलत है। तो उसके बाद हमने ये प्रिंट एलन लगा न्यू लाइन में आने के लिए, इंट एलन लगाएंगे हम नई लाइन में जाने के लिए। ये हमारा पहला रो हो गया। अब दूसरे रो में चले जाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा जो स्टार है इसी एक ही लाइन में प्रिंट करता जाएगा, ये इशू आएगा। अगर हमने ये प्रिंट एलन यहाँ पे लगा रख दिया तो क्या होगा कि हम स्टार ऐसे प्रिंट करते जाएंगे, ऐसे ऐसे 1 1 1 एक एक स्टार प्रिंट करते जाएंगे। तो इसीलिए हम इसके इस इनर लूप के बाहर हमने प्रिंट एलन लगाया है, इंडल लगाएंगे, ठीक है। दूसरे लूप में भी यही होगा, आई की वैल्यू हमारी 1 रहेगी और 1 हमारा लेस देन 3 है ही भैया, जैसा कि आप हम अब जानते ही हैं। तो हमारा ये स्टार प्रिंट होता जाएगा, 4 बार चलेगा लूप, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। फिर आई की वैल्यू होगी 2, हमारा लूप ये फिर 4 बार चलेगा।
प्रिंट हो गया इनर लूप स्टार। जब आई की वैल्यू 3 होगी, 3 लेस देन 3 नहीं है, हम कंडीशन आउट मतलब लूप से बाहर आ जाएंगे और हमें जो देखेंगे पैटर्न आउटपुट में हमें ये मिला रहेगा। एक और प्रॉब्लम लेकर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बहुत ही बेटर वे में समझ में आएगा। अभी आपको घबराना नहीं है, बस हम लॉजिक बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। मान लीजिए ये पैटर्न है स्टार स्टार स्टार, ठीक है। अभी बहुत सारे पैटर्न है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हमें आउटर लूप के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें आउटर लूप के लिए हमें काउंट करना है नंबर ऑफ रोज। तो हमने रोज को काउंट किया तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अगर आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गिनती सीख के आइए। क्या ये हमारा एक है, मजाक से हट के, ये दूसरा रो, ये 3 रो है। तो हमने आउटर लूप के लिए नंबर ऑफ रोज काउंट कर लिया, 3 है, तो हमने 0 से लेकर जा रहे हैं। आप 1 से भी लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इनर लूप के लिए। तो जब हमारा रो 1 है तो हमारा एक स्टार प्रिंट हो रहा है, एक कॉलम है, एक स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक। जब हमारा 2 है, जब आई की वैल्यू 2 मतलब रो हमारा दूसरा है, आई की वैल्यू 2 नहीं, रो हमारा दूसरा है, तो हमें 2 स्टार मिल रहे हैं, 2 कॉलम मिल रहे हैं। जब तीसरा रो है तो हमें 3 स्टार 3 कॉलम बेसिकली मिल रहे हैं। मतलब आप इसका समझ रहे हैं, जब पहला रो होगा तो पहला स्टार प्रिंट होगा, एक स्टार प्रिंट होगा। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं, यही इसमें कनेक्शन है, इंट जे इक्वल 0, जे लेस देन इक्वल टू आई कर दें एंड जे प्लस प्लस करें। फिर उसके बाद हम प्रिंट करें, यहाँ पे आई है, स्पेलिंग मिस्टेक्स को आपको इग्नोर करना है। प्रिंट करें स्टार, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये एक तरह का स्ट्रिंग है, ठीक है। ये एक सूडो कोड टाइप में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है गाइस, ध्यान रखना है इस बात को। खैर मैं कोशिश करूंगा कि आप अगर इसी चीज को लिखें तो एक्सिक्यूट करें, मतलब प्रिंट की जगह आप अगर जावा में कर रहे हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना पड़ेगा। आपको अगर सी प्लस प्लस में कर रहे हैं तो सी आउट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग मैथड इसको प्रिंट करवाने का। फिर उसके बाद हम करेंगे, जैसा कि जाहिर है, नई लाइन में जाने के लिए प्रिंट एल एन। यहाँ कुछ नहीं देंगे ऐसे, फिर इस लूप ऊपर वाले आउटर लूप को क्लोज कर देंगे। ये आउटर लूप को क्लोज किया, ये इनर लूप को क्लोज किया। और मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जल्दी से। जब आई इक्वल टू 0 हुआ, आज 0 लेस देन 3 है और 0 हमारा लेस देन 0 है, तो एक बार स्टार प्रिंट हो गया। फिर 1 लेस देन 0 है, नहीं तो हम इस लूप से बाहर आ गए। प्रिंट एलन हमें नई लाइन में लेकर गया, ठीक है। प्रिंट एलन हमें नई लाइन में लेकर गया, मैं ऐसे कर देता हूँ। थोड़ा सा आज के दिन दिक्कत है, पेन टैप का थोड़ा काम करने का हैबिट छूट गया था। फिर जब हमारे आई इक्वल टू 1 हुई, ठीक, जे की वैल्यू 0 हुआ, दूसरे लूप के लिए बता रहा हूँ, जे की वैल्यू 0 हुई, 0 हमारा लेस देन इक्वल टू 1 है, छोटा है उससे, तो हमारा स्टार प्रिंट होगा। फिर 1 हमारा बड़ा वैल्यू, 1 लेस देन इक्वल टू 1, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करके 1 इक्वल टू 1 है तो हमारा स्टार प्रिंट हो गया। जैसे 2 लेस देन इक्वल टू 1 हुआ, नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करिए, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 रहेगा बेसिकली, तो हम बाहर आ जाएंगे। फिर जैसे ही हमारी जे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 0 से लेकर हम 2 तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले 0 रहा होगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 2, 0 से लेकर 2 तक जाएंगे, इज इक्वल टू है तो 0 1 2 तीनों आएगा। फिर इस तरह से हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे जो स्पेसेस हैं उनको अभी आपको इग्नोर करना है, इनका अभी कोई रोल नहीं है। जब ये आगे आएंगे तो प्रॉब्लम, तो इसके बारे में हम इसका केयर करेंगे। अभी फिलहाल में ये पीछे हैं, जैसे कि 4 के आगे 0 रहे तो क्या मतलब है, ये 4 ही है ना। अब इसके पीछे रहे तो उसका मतलब है, तो यहाँ पे स्टार के केस में क्या है, अगर पीछे है तो कोई यूजलेस है, आगे है तो उसको उस पर ध्यान देने वाली बात है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। एंड स्टाइबो सर का डीएसए शीट मैं आपको लिंक में दे दूंगा, उससे फॉलो करिएगा, वहां से आप पैटर्न को सॉल्व करिएगा। आपको अगर इंग्लिश समझ में आती है तो वहां से देखिएगा, नहीं तो अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो आप हिंदी समझने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। आज थोड़ा पहला वीडियो था एंड थोड़ा इन्वायरमेंट में सेटअप में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो इसलिए यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अच्छे से कवर करेंगे हम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।